चुने हुए हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं। अपने कैंची लेके आना है, आते भी हो तो अपने कैंची लेके आना है, आते भी हो तो आइए, हमें कोई एतराज नहीं है। ये अफसोस की गल है कि कोई वीआईपी मूवमेंट होंदी स्टेडियम कोई कुछ आना होंदा ते एक रात च पूरा ब्लैक आउट हो जांदा। उधर नहीं लगदा कि एक टिप्पर कन्नै पैच वर्क हो जाना, थोड़ा अजीब से भी है। वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो एक रात में ही 1 किलोमीटर ब्लैक टॉप हुआ है, हमने देखा भी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ छोटी मोटी बातें किसी को दिखती ही नहीं। कल सुबह मैं चलना पड़ेगा उन्हें जब उपाय जब जिस चले गए ना जड़ी नालियां बनी दी ना कुछ तो आखिर नवी बनी जाएगी जड़ी पूरी ब्लॉक हो गई पानी मैं करवाई सिर्फ वो निकली है ते जेडे पत्थर थल्ले डिगे दे तो अपने डिपार्टमेंट डीसी लाई मैं 4 ट्रेलेट बाड़ियां पत्थर डिगे ना लोग और लोग 4 महीने तो आगे 2-3 महीने लोग शांति फिर मैं गया हां उनकी रिमांड की आगे कर रही है ते पाक ले है ना ठीक है मैं समझ आ गई वो आखिर के सारे डंगे तो ये डंगे बनाओ ना सुनाया लोग लेकिन मैं चाहना कि उन्होंने आखिर जी कदों आ डंगे का काम मैं कहा थोड़ी बाड़ियां का जेड़ा पत्थर डिगे वो चलाई ना जेडी नाली ब्लॉक है 1-2 बिस्ट्रेच जिल्ला जीसीबी आ छोटी पत्थर डंगे नाली क्लियर हुई है थोड़ा लीक से मिला लेकिन सर एक चीज हो रही थी जेड़ा कब्रिस्तान के बाहर हनुमान मंदिर के बाहर ते कब्रिस्तान के बाहर देखिए हुण तुसें निकल गए तुसें रोज जांदे हो कितनी बुरी हालत है मैं दिखना स्कूल की जिन्नी स्कूल की वैन जाती है उस वास्ते सवेरे समझ लो गड्डियां ये होती होंगी मैं अफसोस की गल है कि कोई वीआईपी मूवमेंट होंदी स्टेडियम कोई कुछ आना होंदा ते एक रात च पूरा ब्लैक आउट हो जांदा उधर नहीं लगदा कि एक टिप्पर कन्नै पैच वर्क हो जाना थोड़ा अजीब से भी है हां बिल्कुल आई डोंट नो सामने देखिए आज हमारा कांग्रेस का शिष्टमंडल एक पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन हैं राजेश जी जिन्होंने कल ही अपना पदभार संभाला है, आज हम उनसे एक फॉर्मल तौर पे मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने कल ज्वाइन किया है। और उसके साथ ही हमारी जो शहर के या हमारे कुछ गांव के मैं कहूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो कुछ मुख्य समस्याएं थी वो भी आज हमने इनके सामने रखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा कि हनुमान मंदिर के बाहर की बात करें, कब्रिस्तान के बाहर इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, हम रोज़ देखते हैं। चाहे स्कूल बच्चों की गाड़ियों की बात करें, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, हमने पहले वो डिमांड रखी लेकिन इन्होंने कहा कि वह गिरफ्त के अधीन आता है। इसको लेके अभी हम यहाँ से निकलने के तुरंत बाद हम कोशिश करेंगे डीसी मैम से मिलें या फिर गिरफ्त के अधिकारियों से मिलें, तो उनको कहें कि कम से कम 8 महीने 1 साल होने लगा वहाँ पे पैच वर्क नहीं हुआ। हालांकि जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो एक रात में ही 1 किलोमीटर ब्लैक टॉप हुआ है, हमने देखा भी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ छोटी मोटी बातें किसी को दिखती ही नहीं। और दूसरी बात थी हमारी कि यहाँ पे हमारे जिप से आगे बाकल जगह पड़ती है। पिछले दिनों हमने वहाँ पे दौरा भी किया, लोगों ने वहाँ पे काफ़ी शिकायत थी कि नया रोड निकाला, ब्लैक टॉप हुआ, लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन रोड निकालने के बाद उनकी ज़मीनों में जो गंदगी डाली है, पत्थर फेंके गए हैं, नालियाँ पूरी ब्लॉक हैं। हमने वो वीडियो भी दिखाए कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो भी एक्शन साहब ने कहा कि हम तुरंत एडब्ल्यू साहब को कहा, उन्होंने माना कि 2-3 दिन के भीतर ही वहाँ पे जो नालियाँ ब्लॉक हैं उनको ठीक किया जाएगा और जो पेंडिंग वर्क है उसको भी करवाया जाएगा। और हमारी इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन को एक शॉर्टेस्ट वे है, दार रोड से जाता है और संगूर चौक से होते हुए, लेकिन हम वार्ड नंबर 5 में तो जहाँ तक वार्ड नंबर 5 में वो आता था वो तो पूरा टाइल वर्क हुआ था। उसके आगे जो एरिया था, पिछले एक्शन साहब ने हमसे कहा था कि वह ब्लैक टॉप होगा और कई वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर भी गए जिन्होंने कहा कि बस मेरी बात हो गई, अगले महीने ब्लैक टॉप शुरू हो रहा है। और जब हम लास्ट सर्दियाँ शुरू होने पे थी, हमने यहाँ पे एक्शन साहब से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि अभी गर्मियों में हम डाल देंगे। अब गर्मियाँ भी 3 महीने हो गए तो हमने पूछा कि ब्लैक टॉप कब होगा, लेकिन इन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि सिटी टाउन प्लान में इन्होंने वहाँ पे, क्योंकि सड़क वहाँ पे थोड़ी चौड़ी भी की गई है, इन्होंने कहा कि वो पूरा टाइल वर्क 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ टाइल वर्क का काम शुरू किया जाएगा। हम ये आगे इन्होंने आश्वासन किया और हम भी लोगों को बताते हैं कि और जो मुख्य हमारी बातें जो हमारी डिस्कस हुई। लेकिन इस मौके पे मैं यह ज़रूर कहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लीडर हो, खास करके मैं कहूँगा जो चुने हुए हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे भी ज़रूर कहूँगा कि जो काम 2-2 साल पहले या 1 साल पहले के रखे गए हैं, जब वो शुरुआत होती है वो तो आपने कैंची लेके आना है, आते भी हो तो आइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपका CDF का पैसा होगा तो आप जहाँ मर्जी लगाइए, जो आ रहा है आप उसकी भी कैंची आप लगाइए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ पेंडिंग चल रहा है, आप बोलोगे कि मैंने लिख के भेज दिया है, जल्द अप्रूव होगा। जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक चाहे कुछ पैच वर्क हो, थोड़ा बहुत रिलीफ के लिए वहाँ भी क्या हो रहा है उनको भी देखना चाहिए। लेकिन आज हमने जो इनसे बातें की है और हमें पूरा भरोसा है, हमने बता दिया है कि जो भी ऑफिसर यहाँ पे, चाहे PWD डिपार्टमेंट की बात करें या कोई और डिपार्टमेंट हो, हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप काम कीजिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लान, कैपेक्स बजट, सिटी टाउन में कोई भी जो काम आता है ये मत कोई
डिपार्टमेंट का अधिकारी समझे कि हमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई विधायक जैसे कहेगा इसका काटो इसका चलाओ, वह नहीं होगा। विधायक का CDF का पैसा जहां मर्जी लगाए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट प्लान कैपेक्स बजट बनता है तो हमने बता दिया कि कम से कम जो नुमाइंदे हैं, चाहे सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, काउंसलर हो, कम से कम अगर वो अपनी लिस्ट भेजते तो उनको भी वहाँ पे शामिल किया जाए। धन्यवाद।